Once again, welcome to my YouTube channel Test Winner with another video on students' demands. In this video, I will tell you about the important topics of English, mathematics, general science, Pakistan study and professional or pedagogy for different posts of federal government educational institutions jobs 2025, which are advertisement recently. If you are new on channel, don't forget to subscribe and hit bell icon for new updates on channel. Let's start video. Okay, once again we are here to tell you about the important topics for different cadres, non-teaching and teaching jobs, which was announced recently by FGEI. फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब अनाउंस हुई थी रिसेंटली, जिनकी लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 है। ठीक है, उससे पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में देखा था कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, और इसकी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्रोविंसेस के लिए कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, वो हमने सारी डिटेल के अंदर देख ली थी। तो लेट्स मूव टूवर्ड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच आई हैव लिस्टेड फॉर यू। Here we go. फर्स्ट इंग्लिश में आपने कौन कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और किस तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप फेडरल की जो बुक्स हैं, फेडरल की बुक्स क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, उन सारी बुक्स को इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इनको आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करें अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने ये टॉपिक ज़रूर इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो वोकेबलरी है आपकी, और वोकेबलरी के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आती है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बहुत ही रेयर होती है, लेकिन आपने इसको भी तैयार करना है, ठीक है। टेस्ट के अंदर बहुत कम आते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम ज़्यादा आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम आती हैं, ठीक है। इडियम और फ्रेजेस, इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक एमसीक्यूज़ आता है। वर्ड मीनिंग से भी इसमें एक या दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं आपके टेस्ट के अंदर, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड इसमें से आ भी सकते हैं, ठीक है, इसमें से एक्सपेक्टेड है कि एक एमसीक्यूज़ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, ग्रामर एंड इट्स यूजेस। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से आपने तैयार करने हैं, ठीक है। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनका यूजेस, ठीक है, उनके आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे एक सेंटेंस के अंदर उसकी पहचान करते हैं, तो ये आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट, सिंगुलर के लिए सिंगुलर और प्लूरल के लिए प्लूरल, आपने किस तरह यूज़ करने हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कौन सी यूज़ होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आप यूज़ करेंगे। तो ये होता है एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद है टेंसेस, तो टेंसेस आपने इसको भी तैयार करना है। टेंसेस को जो 12 टेंसेस हैं उनका आपने देख लेना है कि उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, और उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी यूज़ होती है, फर्स्ट होती है, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म इसके साथ यूज़ होती है, कौन से टेंस के अंदर, तो ये आपने तैयार करना है। क्योंकि इसमें यह है कि इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऊपर आपको सेंटेंस दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो फिर आपने वहाँ पे उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देख के बताना होता है कि कौन से ये टेंस से आया है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस, और इसी के साथ दूसरा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है।
एक्टिव और पैसिव वॉइस ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव और पैसिव इनके आपने रूल को तैयार करने कि एक्टिव और पैसिव के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं और आप किस तरह डिफरेंट टेंसेस को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। ठीक है, इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए भी आपने रूल्स, सबसे पहले आपने रूल्स देखने, रूल्स क्या हैं इसके लिए। सेकंड, आपने इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके लिए इजी हो जाए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, क्योंकि पेपर में इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव से भी एक आता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशनल सेंटेंसेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंसेस से भी आपका एक क्वेश्चन लाजमी आता है आपके टेस्ट के अंदर। ठीक है, आपके टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंसेस से लाजमी आते हैं। उसके बाद है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स जिनको कहते हैं, और इनका आपने यूजेस देखने हैं। ठीक है, यूजेस मतलब जैसे मैं है तो मैं किसके लिए यूज़ होते हैं, परमिशन के लिए। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने इनके यूजेस को देखना है कि यूज़ किस लिए होता है। ठीक है, और ये किस चीज़ को बता रहा होता है आपको। अगर ये सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई वर्ड है तो वो आपको क्या बताता है, ये चीज़ आपने देखनी है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स में से आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको भी तैयार कर लें। उसके बाद डिटर्मिनर्स हैं, तो डिटर्मिनर्स ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपने देखना ज़रूर है इसको। जीरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जीरेंड्स और इन्फिनेटिव्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है अपने टेस्ट के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसमें आ जाता है सेंटेंस करेक्शन आ जाती है, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाता है, और टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऊपर आपको स्टेटमेंट दी होती है और आपसे पूछा जाता है ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कौन सा है। तो आपने फिर इसको देख कर बताना होता है कि किस इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी तैयार करने। और सेंटेंस कंप्लीशन इसमें नहीं आती, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर कंडीशन में आ सकते हैं, अदरवाइज़ ये सेंटेंस कंप्लीशन इसमें नहीं आता। ठीक है, और सेंटेंस करेक्शन ये भी नहीं आता। ठीक है, और इसके अलावा एरर स्पॉटिंग, तो एरर स्पॉटिंग हो सकता है आपको ऊपर सेंटेंस से तो नहीं आता, लेकिन आपको ऊपर वर्ड दिया होता है और उससे आपको पूछा जाता है कि इसके कौन से वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है, जिसको करेक्ट स्पेलिंग के अंदर लिखा गया है वो कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद एक कंप्रीहेंशन, तो कंप्रीहेंशन इसमें से नहीं आती। रीडिंग पैसेज फॉलोड बाय एमसीक्यूज़, तो ये क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, फाइंडिंग मेन आइडिया, तो ये भी नहीं आता। कंटेक्चुअल वोकेबलरी ये भी नहीं आता, तो इन चीज़ों को भी आप छोड़ दें। इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, तो ये भी नहीं आता। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में आपके रेफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, और आपने ये चीज़ देखनी है कि रेफरेंसेस कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, और उनकी पहचान क्या है ये आपने देख लेना है। बाकी कंप्रीहेंशन के अंदर आपने और बाकी कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं करनी। लास्ट में है पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट के अंदर, और वो क्वेश्चन इस तरह होता है कि आपको ऊपर एक सेंटेंस दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है, और नीचे उन्होंने पंक्चुएशन लगा के आपको सेंटेंस दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें से आपने फिर जो करेक्ट होता है वो उसको बताना होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर इन प्रॉपर नाउन एंड सेंटेंसेस, तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल तो ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये भी आप इसको भी तैयार कर लें कि प्रॉपर नाउन के लिए हम
कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं और सेंटेंस में हम किस तरह कैपिटल लेटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मैथमेटिक्स, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, जो कि सारे जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी इसमें कैडर आए हैं, चाहे वो टीचिंग है नॉन टीचिंग है, तो उसमें ये मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है कि टाइप ऑफ नंबर्स कौन कौन से हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, ठीक है। ये सारे आपको आने चाहिए और पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद है प्राइम नंबर एंड डिविजिबिलिटी रूल, ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और आपको कैसे पता चलता है कि प्राइम नंबर। और इसी के साथ एक और होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। HCF और LCM, ये दोनों आपको मालूम होने चाहिए और ये दोनों को आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह LCM को फाइंड करते हैं और HCF को किस तरह फाइंड करते हैं। प्लेस वैल्यू एंड राउंडिंग ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ के आपको रूल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ एक टॉपिक और भी होता है जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर्स आपने इसको भी तैयार करना है और इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपसे ऊपर एक आपको डिजिट्स दिए होंगे, आपको एक रकम दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो आपने इसके रूल्स को तैयार करना है कि इसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर को काउंट करने के लिए। तो उसके बाद ही आप जाके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में सिंपल है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। रेशो और प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशो और प्रोपोर्शन, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है आपके पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर लाजमी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। परसेंटेजेस से भी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। आपने या तो परसेंटेज फाइंड करनी होती है या फिर आपने किसी चीज़ का डिस्काउंट, प्रॉफिट या लॉस आपने फाइंड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है परसेंटेज वाले की, ठीक है। एवरेजेस आती है, तो एवरेजेस इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एवरेज किस तरह निकालते हैं, ठीक है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एवरेज आप किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन है, तो इससे रिलेटेड भी आते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके पास है किलोमीटर पर हार होता है, तो इसको आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह जो यूनिट की कन्वर्जन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेस्ट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर अगर आपसे छोटी सी भी गलती हुई तो आपके पास आंसर नहीं आता करेक्ट, ठीक है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये चीज़ें, ठीक है, इसी से रिलेटेड हैं, यूनिट से रिलेटेड हैं। और वर्क एंड वेजेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो प्रोपोर्शन के अंदर आती हैं, तो आपने इनको भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस होते हैं और आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं इनको, क्योंकि इन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन जो होते हैं इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलजेब्रा की क्वेश्चन आपको दी होती है और उसको आपने सॉल्व करना होता है, उसका सलूशन निकालना होता है, ठीक है। और इसके बाद है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन उसी से रिलेटेड है कि आपने अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालना होता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी जो वेरिएबल होते हैं, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, ठीक है। तो इनकी बेस पे आपने इसको या तैयार करना है कि लीनियर इक्वेशन को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं अगर उसमें एक वेरिएबल हो, टू वेरिएबल हो या थ्री वेरिएबल हो। उसके बाद है सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, और एक्सपोनेंट और पावर हैं, ठीक है। मतलब आपको एक्सपोनेंट किस तरह, आप एक्सपोनेंट किस तरह लिखते हैं और पावर आप किस तरह लिखते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। लॉ ऑफ इंडिसेस, ये आपको मालूम होना चाहिए कि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है।
इससे इसके बाद है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप ये समझ लें कि ज्योमेट्री में से आपके 2 से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टाइप ऑफ एंगल्स होता है कि एंगल की कितनी टाइप्स हैं और वो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक्यूट, राइट, एब्ट्यूज एंगल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एरिया और पेरीमीटर आप किस तरह फाइंड करते हैं 2D शेप्स का, ठीक है। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम 3D शेप्स का आप किस तरह फाइंड करते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर होता है, कौन होती है, स्फेयर होता है। तो इनका आपने फार्मूले याद करने और उनकी प्रैक्टिस करनी है कि आप किस तरह वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, किस तरह सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, आप किस तरह एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो इनसे रिलेटेड तो इतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेजरमेंट यूनिट्स हैं, मेंसुरेशन है, ठीक है। मेंसुरेशन के अंदर आपके पास मेजरमेंट यूनिट्स हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। तो वही चीज़ें हैं जो ऊपर ज्योमेट्री के अंदर आपने पढ़ी हैं कि ज्योमेट्री में भी आपने सरफेस एरिया, एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, और वॉल्यूम के बारे में देखा था कि आप किस तरह फाइंड करते हैं डिफरेंट शेप्स का। 2D शेप्स हों या 3D शेप्स हों तो उसमें आप किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है डेटा हैंडलिंग एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है। डेटा हैंडलिंग और स्टैटिस्टिक में जो मेन चीज़ें हैं वो मीन, मीडियन, मॉड है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन लाजमी आता है, ये आप समझ लें, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का आपने देखना है कि आप प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं और प्रोबेबिलिटी की कितनी टाइप होती हैं। सैम्पल जो होते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी के अंदर आप सैम्पल किस तरह बनाते हैं, तो सैम्पल की डिफरेंट टाइप्स और वो आप किस तरह बना सकते हैं, तो ये आपने लाजमी इसको देखना है, ठीक है। इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद बार ग्राफ, पाई चार्ट, तो इनको आपने थ्योरी के रिलेटेड देख लेना है कि इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है, किस तरह आप यूज़ करते हैं, ठीक है इनको। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेबल्स, तो ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिंपल ज्योमेट्री प्रैक्टिकल्स हैं, लाइंस, एंगल्स हैं, तो ये आपने ऊपर देख लिया है। टाइप ऑफ ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, तो ट्रायंगल की टाइप्स ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। सर्कल प्रॉपर्टीज़, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, टेंजेंट, इनके फार्मूला क्या होते हैं और ये किस तरह फाइंड होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, ठीक है। इनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। बेसिक अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम होती है, नंबर प्रॉब्लम होती है, परसेंटेज बेस्ड अलजेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका था जो मैथ का पोर्शन है। और मैं आसान इसमें यह है कि आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश है, मैथ है, पाकिस्तान स्टडी है, जनरल साइंस है, तो इनको आप वहाँ से तैयार कर लें तो इट्स बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और इसी के साथ कंप्यूटर साइंस जिन लोगों का है तो वो कंप्यूटर साइंस को 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक फेडरल की बुक से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर नहीं होता तो फिर आप इन टॉपिक्स को लाजमी तैयार करें, ठीक है। और इसी में मैथ के अंदर एक और टॉपिक्स होते हैं मैट्रिक्स वाला, ठीक है। तो मैट्रिक्स वाले टॉपिक के अंदर आपने जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं मैट्रिसेस की वो आपने स्टडी करनी है, ठीक है। और उसमें जो आप एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, एडजॉइंट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर स्टडी करनी है। और ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर होता है क्लास 9th के अंदर, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद आते हैं जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इंट्रोडक्शन टू साइंस है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसके कितने स्टेप्स होते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस कितनी हैं और उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, रोल ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी के अंदर आपने
मेजर ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी। ठीक है, इनको आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिटेल में पढ़ना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी, सर्कुलेटरी को भी और नर्वस सिस्टम को भी। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम और मसल। तो स्केलेटन और मसल से रिलेटेड आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसके अंदर बोन्स और बोन्स की तादाद, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बोन्स की आपको तादाद का पता होना चाहिए कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, आपकी रिब केज के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, आपके चेहरे के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, आपके हेड के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे MCQs आते हैं आपके टेस्ट के अंदर। उसके बाद है सेंसेस एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स कितनी टाइप्स के होते हैं, न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स हैं और इसमें ये किस तरह फंक्शन करते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, इसका आपने स्टडी करना है। डाइजीज़ और इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर डाइजीज़ से रिलेटेड आता है और एक क्वेश्चन आपके विटामिन से रिलेटेड आता है जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल के अंदर स्टडी करना है, डाइजीज़ और इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसको भी आपने देख लेना है। ठीक है, ये टॉपिक भी आप देख लें, इसमें न्यूट्रिशन, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, उनकी परसेंटेज कितनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सेल के स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, इसके हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट होते हैं। यूजेस एंड हार्म्स ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, यूजेस आपको इनका पता होना चाहिए कि हम माइक्रोब्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, उनके नुकसानात क्या हैं हमारे लिए। प्लांट लाइफ है, पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसमें फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर के अंदर कितने हिस्से होते हैं और पोलिनेशन कितनी टाइप की होती है और बीज का जो बनने का प्रोसेस है वो किस तरह होते हैं और बीज के कितने हिस्से होते हैं और बीज के कौन कौन से ऐसा क्या काम करता है, उसके फंक्शन क्या होता है, ये आपको सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज के किसी ऐसे से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्लावर के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस को आपने देख लेना है, ये बेसिक चीज़ है। फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर किस तरह रिप्रोडक्शन होती है, उसकी टाइप्स कितनी हैं और सेकंड आपने एग्ज़ाम्पल को लाजमी याद करना है। ठीक है, हर टाइप की एग्ज़ाम्पल को आपने याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पॉसिबल है कि आपके पेयर टेस्ट के अंदर आ जाए। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लांट इन एनवायरनमेंट, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। मैटर एंड मटेरियल बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। स्टेट ऑफ मैटर के हवाले से इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप की टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे एवेपोरेशन है, ठीक है, और सब्लिमेशन है, ठीक है, मेल्टिंग है, तो ये डिफरेंट टाइप की जो टर्म्स है ना, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसी में लिक्विड के अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं, सॉलिड के अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। लिक्विड के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सोल्यूशन है और सोल्यूशन की टाइप्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कि कंपोजिशन क्या है, सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड गैस है, सॉलिड है, किस चीज़ से बना हुआ है, जो मिक्सचर हैं या सोल्यूशन है वो उनकी कंपोजिशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो एक और चीज़ होती है कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चन पॉसिबल है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, तो इनको आप क्लास 9 की केमिस्ट्री से आप स्टडी कर सकते हैं, उसके अंदर ये अवेलेबल है और ये बहुत इजी है,
बेसिक टॉपिक हैं, बहुत इजी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिज़िकल और केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस के हवाले से मालूम होना चाहिए कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या होती हैं और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, ठीक है। जैसे फ़िज़िकल चेंज सिर्फ अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है तो वो फ़िज़िकल स्टेट है। अगर स्टेट ऑफ मैटर के साथ साथ अगर कंपोजिशन भी चेंज हो रही है तो इट्स मीन वो केमिकल चेंज है, ठीक है। और सॉल्यूशन और सस्पेंशन है तो ये आपने इनको तैयार कर लेना है। फोर्सेस एंड मोशन, ठीक है। फोर्सेस एंड मोशन को भी आपने तैयार कर लेना। टाइप ऑफ फोर्सेस कितनी है, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक, न्यूटन के लॉज को आपने तैयार करना है। वर्क, एनर्जी और पावर, इनको आपने डेफिनेशन और इसके साथ साथ फार्मूला और इसी के साथ आपने इनकी यूनिट्स को भी याद करना है, ठीक है। सिंपल मशीन्स, लीवर, पुल्ली, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इनको आपने याद रखना है कि ये कौन कौन सी टाइप की मोशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की टाइप्स। उसके बाद है लाइट एंड साउंड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आपको पता होना चाहिए। लेंसेज और मिरर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंस, कौन सा लेंस किसके लिए, कनकेव और कन्वेक्स, कौन सा लेंस यूज़ होता है किस काम के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। मिरर्स किस तरह काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए और उसके अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ह्यूमन आई एंड विजन डिफेक्ट्स, ठीक है। इंसान की आँख, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और सेकंड, जो इंसान की आँख से रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं ना, देखने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका आपको पता होना चाहिए वो किस वजह से होती हैं। और सेकंड, कौन से विटामिन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। विटामिन, कौन सा विटामिन ऐसा है कि जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी हो सकती है आपको आँखों की, ठीक है। आँखों के प्रॉब्लम्स किस विटामिन की वजह से आपको हो सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ साउंड से, ठीक है, कि साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पिच, फ्रीक्वेंसी, इको, ये आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ईयर स्ट्रक्चर और हीयरिंग, जो इंसान का कान होता है ना, कान के स्ट्रक्चर के हवाले से आपको पता होना चाहिए। और हीयरिंग, सुनने के जो अमल होता है इसके हवाले से पता होना चाहिए। ये किस तरह, जो सुनने का अमल है वो किस तरह सरंजाम होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो हीयरिंग का प्रोसेस है वो किस तरह होता है, ये आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस पता होना चाहिए। हीट एंड टेम्परेचर है, ठीक है। हीट और टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और सेकंड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, ठीक है, और केल्विन, इन तीनों को आप कैसे एक दूसरे के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपको इनके फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो ये तीन जो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनकी आपको एग्ज़ाम्पल का पता होना चाहिए कि किस चीज़ में कन्वेक्शन होती है, किस चीज़ में कंडक्शन होती है और किस चीज़ में रेडिएशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यूज़ ऑफ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रो मोटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जर्नल्स ही हैं, बेसिक हैं, लेकिन आपको इनके हवाले से मालूम होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अर्थ एंड यूनिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अर्थ की लेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं, सोलर सिस्टम से आ सकते हैं कि छोटा प्लेनेट कौन सा है, बड़ा प्लेनेट कौन सा है, सन से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, मून से कितना डिस्टेंस है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके उसमें पेपर में या टेस्ट के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। फेजेस ऑफ मून के कितने फेजेस होते हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं। इक्लिप्सेस क्या होती हैं, ये चीज़ भी आ सकती है और इसमें से भी MCQs बन सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। तो इन चीज़ों को आपने तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ एंड यूनिवर्स से आप ये समझ लें कि इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी है, ठीक है, मैंडेटरी है और पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है।
और इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके इकोसिस्टम के हवाले से आ सकते हैं या कंपोनेंट्स के हवाले से आ सकते हैं। तो इसमें आपने इकोसिस्टम को तैयार करना है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होती है, ठीक है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, और इसी के साथ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो कंजर्वेशन है वो किस तरह की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी सोर्सेज क्या हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, तो ये आपने इनकी एग्जांपल लाजमी याद करनी है, ठीक है। और इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि रिन्यूएबल कौन कौन से हैं और नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से हैं। सोलर, वाइंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी, इन सारी चीज़ों के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो साइंस का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपने टोटल 12 चैप्टर्स देखे हैं कि 12 चैप्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपके पास डीएनए है, आरएनए है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये चीज़ें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी आपने देखना है, ठीक है। लेकिन ये जो जितने मैंने आपको 12 चैप्टर बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो आपने स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान स्टडी। तो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड आपने क्या करना है, तो ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपने देखना है, हिस्ट्री आपने देखनी है, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान को देखने की, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान किस तरह वजूद में आई, रूट इन इस्लाम एंड की थिंकर्स, सर सैयद अहमद, इल्लामा इकबाल हो गया, कायद आज़म, इनके रिलेटेड आपने देख लेना है, ठीक है। और क्या चीज़ देखनी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और जो जिस डेट पे उनकी डेथ हुई है वो आपने याद करनी है, ठीक है। टू नेशन थ्योरी कब पेश हुई थी और इसकी बेस क्या थी, इम्पोर्टेंस क्या थी और क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से लेके 1947 तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो सारे आपको मालूम होने चाहिए कि 1857 के बाद 1947 तक कौन कौन से इवेंट हुए हैं और क्या क्या उनमें हुआ था, ठीक है। रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स का रोल तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लेकिन आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, देख लें आप इसको। की मूवमेंट्स जो हैं वो आप इनको तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने और सीक्वेंस के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी जो मूवमेंट्स हैं वो कब पेश हुई हैं और उनका जो मकसद था वो क्या था और किसने पेश की थी और उसकी डेट क्या थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे खिलाफत मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट है और कांग्रेस, मुस्लिम लीग रोल्स और पार्टीशन ऑफ बंगाल, लखनऊ पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट, कायद आज़म के 14 पॉइंट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये मतलब जो की मूवमेंट्स हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाउंड्रीज जितनी भी हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं इनके हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि बॉर्डर किस कंट्री के साथ अटैच हैं और उनके नाम क्या हैं, और इसके अलावा उसकी लेंथ कितनी है, जो बॉर्डर दूसरे कंट्री के साथ कॉमन है, मैच हो रहे हैं या जो दो कंट्री को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको हम बॉर्डर्स कहते हैं। और बॉर्डर्स की लेंथ कितनी कितनी है, ठीक है। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर कितने बॉर्डर हैं, उनकी कितनी कितनी लेंथ है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, ठीक है। प्रोविंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, प्रोविंसेस आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोविंसेस कितने हैं, ठीक है। और इसी तरह जो मेजर रिवर्स हैं और डैम्स, इनके हवाले से आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो मेजर रिवर सिस्टम है वो क्या है और डैम्स, इम्पॉर्टेंट डैम्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। डैम्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं, ठीक है, किधर किधर वो मौजूद हैं, कौन से रिवर के ऊपर मौजूद हैं, तो ये चीज़ सारी आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद है माउंटेन्स के हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो माउंटेन है वो किधर है, और जो डिफरेंट टाइप की माउंटेन्स हैं, हिमालयास है, कराक्रम है, हिंदू कुश है, तो इनके हवाले से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
क्लाइमेट और सीज़न ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और नेचर रिसोर्सेज ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह डेवलप हुए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962 और 1973 इनके फीचर्स क्या हैं, इनकी क्या जो कंपैरिजन है वो किस तरह, मतलब एक दूसरे से कि ये किस तरह डिफरेंट हैं और इनके करैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। अमेंडमेंट जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी अमेंडमेंट हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वंस 8 और 18th, और इसी तरह जो बाकी भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको आपने देख लेने हैं, अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है 1949 की, उसको आपने देख लेना है। इस्लामिक प्रोविजन है, सिविक्स एंड गवर्नेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने इसके एलिमेंट्स होते हैं, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। और फेडरलिज़म पाकिस्तान के अंदर क्या है, और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन, ठीक है, रोल ऑफ आर्म फोर्सेस, इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। और इकानमी के रिलेटेड अगर आपने देखना है तो एग्रीकल्चर को देखें, इंडस्ट्री को देखें, एनर्जी रिसोर्सेज को देखें, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखें कि इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड सी पैक के हवाले से देख लें, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि सी पैक किसके साथ हुआ है, ठीक है, किसके साथ, किसकी कोऑपरेशन के साथ ये काम हो रहा है, ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका आपने देख लेना है। रोल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। कल्चर एंड सोसाइटी है, लैंग्वेजेस, ड्रेस, फेस्टिवल, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कल्चर, हेरिटेज, इसमें ये जो चीज़ें ना मोहनजोदाड़ो और टेक्सला, लाहौर फोर्ट, ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको आपने देखना है। रिलीजन है, रिलीजियस टॉलरेंस, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। रोल ऑफ मीडिया एंड एजुकेशन, तो इसको भी छोड़ दें, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। करंट अफेयर्स को आपने लाजमी देखना है कि रिसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं वो कौन कौन सी आई हैं, करंट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो हेड हैं वो कौन से हैं, सेक्रेटरी कौन से हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब स्टार्ट हुई है, उसकी डेट क्या है। नेशनल सिंबल्स हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। रीसेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुई है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स का आपको पता होना चाहिए कौन सा मिनिस्टर किस पोस्ट पे है और वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, उसको क्या रोल दिया गया है, तो ये आपने याद करने हैं। इसके अलावा पेडागोजी के पोर्शन है जो कि ईएसटी के लिए है, कि ईएसटी जॉब के लिए पेडागोजी का पोर्शन क्या होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पेडागोजी, डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजी, ठीक है। डेफिनेशन आपने इसकी देख लेनी है कि पेडागोजी की क्या डेफिनेशन है, और डिफरेंट जो फ़िलासफ़र हैं उनने क्या क्या डेफिनेशन इसकी दी है, तो इसकी बुनियादी आप 8 से 10 डेफिनेशन देख लें जो डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने दी हुई हैं। एम ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है, इसको भी देख लें। टाइप ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसको भी आपने देखना है। फार्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। रोल ऑफ टीचर क्या होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के अंदर लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, मॉन्टेसरी मेथड, कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, ठीक है। इसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं, ठीक है। ये जो मेथड है ना टीचिंग के मेथड, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। और इसके अलावा जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखना है, जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ठीक है। कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरीज़ के रिलेटेड आपने देखना है। मोटिवेशन थ्योरी, और इसमें मास्लो,
हर्ट्ज़बर्ग, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट 2 फिलासफ़र हैं जिनका आपने देखना है, ठीक है। लर्निंग थ्योरी में बिहेवियरिज़्म को आपने देखना है, कंस्ट्रक्टिविज़्म को देखना है और इसी के साथ कॉग्निटिविज़्म को, ठीक है, जो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो थ्योरीज़ है ना, थ्योरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग की थ्योरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ऊपर स्टेटमेंट दी होती है और आपसे पूछा जाता है ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपने फिर उससे नीचे ऑप्शन को क्लिक करना होता है। इंटेलिजेंस एंड इट्स टाइप्स, तो ये भी आप देख लें। क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लाजमी आते हैं। तो इसमें आपने हर चीज़ को देखना है, डिसिप्लिन को, बिहेवियर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, फिज़िकल सेटअप, ठीक है, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, टीचर एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हैंडलिंग स्लो लर्नर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर तैयार करनी है। असेसमेंट और एवेल्यूएशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप की जो असेसमेंट है इनको आपने लाजमी देखना है। फॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस के अंदर भी आगे फर्दर टाइप्स हैं तो वो भी आपने देखनी है, ठीक है। टूल्स ऑफ असेसमेंट हैं तो इसके अंदर टेस्ट, असाइनमेंट, क्विजेस और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इसमें जो टेस्ट हैं, टेस्ट की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं जिनको आपने देखना है, लाजमी देखना है। ओपन जो आपके पास ओपन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और फिर उसमें क्लोज क्वेश्चंस भी होते हैं और इस तरह चॉइसेस वाले भी होते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को इसके अंदर देखना है, टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है, और उसके अंदर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो किस बुनियाद पे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद ब्लूम टेक्सोनोमी है, ब्लूम टेक्सोनोमी को आपने देख लेना है। कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, ठीक है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ठीक है। ये 2 ऐसी टर्म्स हैं कि 2 कंफ्यूजिंग हैं, तो इनमें से एक टर्म के हवाले से क्वेश्चन आता होता है, ठीक है, टेस्ट के अंदर। कि वैलिडिटी, ऊपर डेफिनेशन दी होती है कि, और डेफिनेशन देकर नीचे उन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो उसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी होती है, तो आपको जब पता होगा मेन डिफरेंस क्या है इनका, तो तब जाके आप इसको सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। करिकुलम और इंस्ट्रक्शन के हवाले से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का जो नेशनल करिकुलम है इसके हवाले से आपने देखना है इसको। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम की डेट, ठीक है, इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड, एवेल्यूएशन, इन चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने डिटेल के अंदर पढ़ना है और फिर आपने ये चीज़ इसमें देखनी है कि कौन सी चीज़ मुश्किल होती है और कौन सी आसान होती है, ठीक है। कौन सी चीज़ सबसे मुश्किल होती है करिकुलम के अंदर और उसको अचीव करना। इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, SLO बेस्ड, ठीक है, SLOs क्या होते हैं तो ये भी आपने देखना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं, मल्टीमीडिया, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग टूल्स, ठीक है, रोल ऑफ ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग। और उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर एज फैसिलिटेटर, लर्नर ऑटोनमी एंड एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़। और लास्ट में आपके पास है टीचिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू है। क्रॉस करिकुलर टीचिंग, नेशनल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर इन पाकिस्तान, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो पेडागोजी के रिलेटेड हैं या प्रोफेशनल जो कंटेंट है उसके रिलेटेड है फॉर EST, ठीक है। इसी तरह जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं जिनका जो का सिलेबस है, पैटर्न है, वो उसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, तो उनके लिए प्रोफेशनल जो टेस्ट होगा वो उनकी जॉब से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे UDC, LDC है तो उनका जो प्रोफेशनल टेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बेसिक 4 सब्जेक्ट्स हैं
जिनमें आपने सबसे पहले इंग्लिश का देखा, सेकंड मैथ का आपने देखा, थर्ड आपने साइंस का देखा और फोर्थ नंबर पे पाक स्टडी एंड 5 नंबर पे पेडागोजी देख ली, जो कि EST के लिए कंप्लीट आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किन किन को आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें आपने इसके अंदर तैयार करनी है। वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी गई हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताई गई हैं, और इनके अकॉर्डिंग आपने इसको फॉलो करते हुए आपने अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और आपके पास टोटल 1 मंथ का टाइम है, ठीक है, 1 मंथ का टाइम। तो 1 मंथ के अंदर आपने इसको कंप्लीट कवर करना है। तो आज से आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, ठीक है, टाइम टेबल बनाएं जिसमें आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह हम इस पे एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर सब्जेक्ट के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे और एक कंप्लीट प्रिपरेशन का आपको प्लेलिस्ट बना कर देंगे, ठीक है। आपने हमारे साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, उस पर भी आपने कनेक्ट रहना है। वहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, उसको भी आपने देखना है, ठीक है। जो आपके पास डिफरेंट PDF वगैरह होती हैं, तो PDF हम अपने जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उसके अंदर शेयर करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर नहीं होती और यूट्यूब के ऊपर भी ये शेयर नहीं होती। हम जो वीडियो होती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम साथ में लिंक देंगे जिससे आप PDF को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, सो आपको जितना जैसे ही हम वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक एस्पायरेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड। यूट्यूब चैनल टेस्ट विनर।